हेलो, गुड आफ्टरनून। आज मैं सेट्स के बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये 11th का टॉपिक है जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ जानते होंगे। और ये JEE में एक क्वेश्चन JEE मेन के लिए हमेशा आता है। तो सेट्स के बारे में जैसा कि जनरली सभी को पता है कि सेट्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। यह एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम उन चीज़ों को रखते हैं जो वेल डिफाइंड हो। इसका जो मीनिंग है वेल डिफाइंड, इस पर हमको फोकस होना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड वर्ड क्या बोल रहा है। सपोज कीजिए कि अगर हम बात करेंगे A इक्वल टू, किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और उनके कुछ के नाम मान लीजिए हमने लिखना स्टार्ट किया, मोहन, अहमद, सुनील, और उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और मैंने कहा कि ये में जो बिलोंग कर रहे हैं उन्हें ऑफिस में बुलाया जा रहा है। और सीधे सरल शब्दों में इसके समझे, हमारा मकसद है मैथ को इतना सरल बनाना है कि कोई भी स्टूडेंट उसको आसानी से समझ सके। मैथ जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा हो सेट्स का, उसको भी लगे कि कुछ भी नहीं है, ये एकदम बिल्कुल आसान है। उसको बहुत ज़्यादा टफ करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। हाँ, 1 बाय 1 हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मोहन, अहमद और सुनील को अगर ऑफिस में बुलाने के लिए बात की जा रही है तो ये नहीं बोला जाए कि आप तीनों आइए, मोहन, अहमद और सुनील। इसी के लिए सेट बनाया गया, क्योंकि सेट का नाम जो है अगर हमने बोल दिया कि ए सेट में बिलोंग करने वाले आइए, इसका मतलब हम इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 3। तो ये 3 हमारे जो है ये सेट्स के अंदर आ रहे हैं। अब एक सेट बी है और बी में कहा जाता है इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ क्लास। कहा जाता है बी वाले जितने हैं उनको सर ने बुलाया है, ऑफिस में आए। अभी क्लास में सपोज किए 25 का स्ट्रेंथ है, 25 लड़कों का समूह है। तो कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है? क्या ये स्टूडेंट को पता है? क्या किसका नाम मोहन है, अहमद है, सुनील है, वो पता है। लेकिन इंटेलिजेंट कौन है, कौन बी के अंदर आएगा और कौन बी के बाहर रहेगा, अगर ये आपको पता नहीं है, कंफ्यूजन है इसमें, तो फिर ये सेट नहीं बन सकता है, क्योंकि इसे आप कॉल नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज नॉट ए सेट बट दिस इज ए सेट। इसी तरह से कोई और सेट हम बना ले अगर, और हम यहाँ पर लिख दें ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ माय टाउन। मेरे शहर की जो सबसे सुंदर लड़कियां हैं उनका हम एक सेट बनाना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल तो कुछ ऐसी डिफाइन चीज नहीं है कि ब्यूटीफुल किसको कहा जाए। ये हर व्यक्ति का ब्यूटीफुल का डिफिनीशन अपना अपना होगा, जिसकी वजह से इट डज नॉट बिलोंग इनटू अ सेट। ब्यूटीफुल गर्ल्स का सेट नहीं बना सकते हम, इंटेलिजेंट बॉयज का सेट नहीं बना सकते। बाकी कोई भी चीज जो डिफाइंड है उसकी सेट बना सकते हैं, जैसे 1 2 5 4 ऐसा लिख दिया, ये सेट। और जब आप कॉमा कॉमा डाल कर लिखते हैं, यानी सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स को लिखते हैं, इस फॉर्म का नाम है टैबुलर फॉर्म। और अगर इसी को हम सपोज कीजिए यहाँ 3 भी हमने लिख दिया, अगर इसी को हम कुछ ऐसा लिख दें जो वर्ड्स में लिखें और उसका मीनिंग यही हो, जैसे d इक्वल टू एक्स, सच दैट x एक नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग टू का साइन है, और x लेस देन 6, तो 6 से छोटा अगर एक साइन नेचुरल नंबर है
तो जाहिर है 1 2 3 4 5 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेट्स के जो डेफिनेशन है वो इसको क्लियर करता है। आशा है कि इसके बारे में आपको जानकारी दुरुस्त हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। नौ इसको एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रयास होगा कि हम सेट्स को जो लिख रहे हैं, सपोज कीजिए 1 2 3 4, इसके डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकते हैं? क्या सेट्स को हम 3 1 2 4 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। क्योंकि सेट्स क्या है? सेट्स एक कलेक्शन है। एक बैग के अंदर एक कलेक्शन किया गया 3 1 2 4, तो बैग्स में अल्टीमेट 4 चीजें डाली गई, 1 2 3 एंड 4। अब इसको कौन पहले है कौन बाद में है उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसका आप मतलब लेते हैं कि नहीं मुझे 1 के बाद ही 2 रखना है, तो ये 2 1 के बराबर फिर नहीं होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा और ये डिफरेंट, और इसको हम ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। यानी इसका एक ऑर्डर बना दिया गया, उस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे हिंदी भाषा में बहुत सारा ऑर्डर आता है कि आप किसी से पूछते हैं आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो आप पापा मम्मी करके नहीं पूछ सकते, थोड़ा उल्टा लगता है। कुछ लाइन ऑर्डर में ही बना हुआ, आकाश पाताल ऐसे करके कुछ एकदम आप समझ लीजिए। गांव में कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं और टाउन एरियाज में भी कि उस एक खास ऑर्डर में डिजाइन किए गए हैं। उस ऑर्डर को आप जैसे 1 2 3 होना, अब 3 2 1 होना आप नहीं बोल सकते उसको। तो इस तरह का पेयर, ऑर्डर पेयर हमारे पास आता है। 3 वर्ड रहेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। तो बहरहाल ए को अगर आप ऐसा भी लिखते हैं तो ये ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब सबसे ज्यादा जो मुश्किल समस्या आती है सबसेट और एलिमेंट और प्रॉपर सबसेट के बीच का डिफरेंस, जो कि IIT JEE में बहुत बार ऐसे सवाल आ चुके हैं। तो देखते हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजियस जगह वही है जिसको कि आज मैं क्लियर करके दूंगा आपको, और आपको भी काफी अच्छा लगेगा अगर ये 10-15 मिनट का वीडियो आप देख पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्लैरिटी आपको सदा सदा के लिए मिलने वाली है। अगेन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ अब हम यहां पर देखने वाले हैं 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, ऑर्डर पेयर है इसलिए नॉट इक्वल टू हुआ, जबकि 1 2 3 4 3 1 2 4 के इक्वल है क्योंकि ऑर्डर पेयर नहीं था, ये एक सेट था। सबसेट, सबसेट है क्या? सबसेट जैसे हम कभी अगर ऐसा लिखते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, सबसेट में एक तरफ इसका मुंह ओपन है, आप देखें खुला हुआ है, और दूसरी तरफ क्लोज है। जिधर क्लोज होगा उधर छोटा सेट रहेगा और जिधर ओपन होगा उधर बड़ा सेट रहेगा। यानी इसी के एलिमेंट से बनाया गया है। इसका मतलब ए में जो कुछ भी है वो बी में जरूर है, बी बड़ा है ए से। अगर आप ए में मान लीजिए 1 2 लिखते हैं और बी में लिखते हैं 3 5 1 2 4, तो A इज द सबसेट ऑफ B क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है। लेकिन अगर आप यहां D1 लिखते हैं 2 4 5, अब देखिए 2 4 5 1 A सबसेट नहीं है D का। क्यों नहीं है? क्योंकि A का हर एलिमेंट D के अंदर नहीं, A में 1 और 2 है जो दोनों एलिमेंट इसमें नहीं, इसके एलिमेंट से ये बनना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 एलिमेंट इसमें है ही नहीं, जबकि सबसेट का मीनिंग ही होता है कि जो इसमें बिलोंग करेगा उसको यहां बिलोंग करना आवश्यक है। ये इज नॉट सबसेट। जबकि अगर डी के बारे में हम बात करें डी और बी में, तो डी इज द सबसेट ऑफ बी क्योंकि डी का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, तो डी बी का सबसेट है। हमारे पास एक और ऐसा सबसेट है जो
यूनिवर्सल सबसेट के नाम से हम जानते हैं, दैट इज द फाइव। फाइव यानी, फाइव का मतलब क्या? फाइव यानी कि जब कुछ भी एलिमेंट आपके सेट के अंदर नहीं, आप कोई ऐसा सेट बनाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोगों को जमा करना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऐसे लोग को आप जमा करना चाहते हैं जो कॉमेडी करता हो, जो मैथमेटिशियन भी हो और साथ में अच्छा गाना भी गाता हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिले तो उस सेट को खाली रखा जाएगा, उसके अंदर किसी का नाम नहीं होगा। तो ऐसे कुछ सेट्स जिसका प्रॉपर्टी किसी से नहीं मिले, एम्प्टी सेट, इसका नाम है एम्प्टी सेट। राइट डाउन। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट जीरो। इसके ये जीरो मेंबर है इसके, इसमें कोई एलिमेंट। तो फाइव जो है एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट है। सो फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट। आप बिंदास लिख सकते हैं, फाइव जो है फाइव का भी सबसेट है। तो दुनिया में कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, फाइव भी फाइव का सबसेट हो सकता है। क्योंकि फाइव के अंदर जो है सो इसमें है, जो यहाँ एलिमेंट्स है वो यहाँ भी है। सो वी कैन राइट ए सबसेट ए। और एक खास बात, अगर ये सबसेट है बी एंड बी सबसेट है ए, व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट? अगर ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए, यानी ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है, इसका सीधा मीनिंग होता है कि ए और बी दोनों इक्वल है। इक्वल सेट कोई और नहीं है जब दोनों तरफ से सबसेट बनाने की कैपेसिटी दो सेट के अंदर हो जाए। जब ए बी को सबसेट बना सकता है और बी ए को, तो इक्वल सेट कहलाता है। आशा है कि ये सबसेट को आप समझ गए होंगे। अब केवल एक डिफरेंस पर मैं आज बात करूंगा और एक क्वेश्चन के साथ। डिफरेंस बिटवीन, पहले इसे आप नोट कर लें। अब एक डिफरेंस पर मैं बात करने वाला हूं कि डिफरेंस एक सबसेट और एलिमेंट के बीच कैसे पहचाने। और एक ही क्वेश्चन होगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं लूंगा जो आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल समाप्त कर देगा। आते हैं, देखते हैं। रिजल्ट जो JEE का है या किसी भी कंपटीशन का, वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर कैसा है और आपका कंसंट्रेशन कितना है। अगर ये दोनों चीजें मैच होती है और उस डायरेक्शन में मूव होती है जहां रिजल्ट है, देन सर्टेनली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। अभी का क्वेश्चन माइलस्टोन साबित होने वाला है, सो वॉच इट। A इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 8। सबसे पहली चीज, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो मैं आपको अब बताने जो जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप समझिए कि ये बैग है, इस बैग के अंदर कुछ चीजें रखी गई है। आप बैग को हटा दीजिए और देखिए कितनी चीजें हैं, ध्यान से। बैग के अंदर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और एक बैग मिलेगा। ये 2 3 है, लेकिन 2 3 आपको दिखेगा नहीं, वो किसी दूसरे बैग के अंदर है, इसको समझना होगा। तो ये टोटल मिलाकर के एक सामान है आपका, 1 थिंग, 1 2 3, और ये टोटल मिलाकर के एक सामान है, टोटल 4। आपके पास कोई पूछे कि एलिमेंट कितने हैं? 4। पांचवा कोई एलिमेंट? हाँ, उस एलिमेंट के अंदर सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो काउंट ने एलिमेंट में नहीं किए जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सभी को काउंट करते हैं, जहां बहुत बड़ी गलती होती है। इसको पहले दिमाग में सुधार लीजिए। दूसरी बात,
एलिमेंट्स को हम जब एक दूसरे बैग में रखते हैं तो सबसेट बनता है। एलिमेंट्स को जब किसी बैग में डाला जाएगा यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा तब वो सबसेट बनता है, उसके पहले वो नहीं बनता है। ऐसा है कि आप इसको फॉलो कर लिए होंगे। और फाइव एक्सेप्शनल एक ऐसा सबसेट है जिसको कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। नाउ कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं देने वाला हूं और वो क्वेश्चंस आपको क्लियर करना। पहला क्वेश्चंस है, जीरो क्या है? जीरो एलिमेंट्स है या जीरो सबसेट है? टू क्या है? एलिमेंट्स है, टू सबसेट है। टू के ऊपर ब्रैकेट दिया, एलिमेंट है या सबसेट है? 2 3 के ऊपर डबल ब्रैकेट में दे रहा हूं, एलिमेंट्स है या सबसेट है? अगर मैं 5 की बात करूं, एलिमेंट्स है या सबसेट? 5 की बात करूं, एलिमेंट्स है या सबसेट? और 0 की बात करूं, एलिमेंट है या सबसेट? चलिए ये काफी। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है कि जीरो क्या है। थोड़ा सा आप भी सोचिए, जीरो क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स या सबसेट? देखिए, अगर इस बैग को पूरी तरह से हम खोलते यहां और यहां तो हमें 4 एलिमेंट्स मिलते, यानी कि जो एलिमेंट है वो 0 है, 1 है, 2 3 है, 4 5 और 8 है। आप इस बैग को खोलना अलाउड नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स सेपरेट ऑलरेडी हो चुका है, यानी एक ये अलग सेट है जो इस सेट के अंदर रखा हुआ है, ऐसे समझे। तो आपके पास टोटल 4 ही एलिमेंट्स हैं। अगर जीरो के बारे में हम बात करें तो ये एलिमेंट्स है, इट इज नॉट सबसेट। अगर 2 के बारे में बात करें तो 2 कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप यहां देख रहे हैं 2 इज नॉट एनी एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो 2 कोई भी एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास। 2 कोई एलिमेंट्स नहीं है तो ये गलत है और ये भी गलत है साथ, क्योंकि नाइदर इट इज एलिमेंट्स नॉर सबसेट। अगर इस 2 की बात करें तो जब 2 एलिमेंट्स ही नहीं है तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के हम सबसेट तभी बनाएंगे जब वो एलिमेंट्स हो। तो ये ब्रैकेट लगाने से कोई फायदा नहीं, ये दोनों गलत है। आगे 2 और 3, हाँ 2 और 3 के ऊपर ब्रैकेट दिया हुआ है और ये एलिमेंट है, तो 2 और 3 के ऊपर ब्रैकेट दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स है, और इसके ऊपर फिर ब्रैकेट दे दिया, यानी कि एलिमेंट्स को हम एक नए बैग में रख दिए, तो देन इट इज सबसेट। अब ये हमारे पास में सबसेट बन गया है। सॉरी, यहां भी उसी तरह का मॉडल हमको लेना पड़ेगा, तो ये हमारा गलत है, एलिमेंट नहीं होगा, ये सबसेट होगा। आगे 5 के बारे में अगर बात करें तो 5 हमारे पास सेपरेट 5 कुछ है ही नहीं, 5 इन तीनों के साथ है। अगर तीनों साथ में रहेंगे तभी उसका कोई डिस्कशन हम कर पाएंगे, तीनों साथ में नहीं, कोई डिस्कशन नहीं होगा। सो 5 के बारे में कोई भी डिस्कशन करना बेईमानी होगी, गलत होगा। अब इस 5 के बारे में बात करें, 5 यूनिवर्सल सबसेट है, जो ये सही है और ये गलत है। 0 हमारे पास में एलिमेंट्स है या फिर सबसेट है, तो देखते हैं 0 एलिमेंट्स है और 0 को अगर ब्रैकेट डालेंगे तो ये सबसेट बन जाएगा। जब भी एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट हम डालेंगे इट बिकम्स ए सबसेट, तो सबसेट ये बन चुका है, ये गलत है।
तो कहाँ गलत है कहाँ सही है, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिए, और जो भी स्टूडेंट्स और जिनके भी गार्जियंस ऐसे लग रहे हैं इस लॉकडाउन में परेशान है, बच्चों को पढ़ाने में तकलीफें जा रही है, उनके लिए मैं बराबर हाजिर हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहने का कोशिश कर रहा हूँ। और एवरीडे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, और किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें और बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।